अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सलमान अहमद OBD2 कार टूल्स पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज मेरे पास 3 स्कैनर हैं, थिंक टूल लाइट, टॉप डाउन और थिंक टूल रीडर 7। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों स्कैनर्स के बारे में मालूमात दूंगा कि इन तीनों स्कैनर में क्या क्या फ़ंक्शन है, कौन कौन से ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं, कितने कितने इनमें रीसेट ऑप्शन है। बहुत ही ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड पे फिर हमें वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा कि आपके मुताबिक कौन सा स्कैनर इनमें बेस्ट है, जो स्कैनिंग के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त हो और कैलिब्रेशन के लिहाज से भी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखें। आए मैं अब आपको इनके फंक्शंस के बारे में और इनकी डिटेल बताता हूँ। जी तो व्यूअर्स, अभी ये स्क्रीन पे आपके सामने तीनों स्कैनर्स हैं, टॉप डाउन, थिंक टूल लाइट और थिंक टूल रीडर 7। अब ये टॉप डाउन RTDAG 800 BT, इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और थिंक टूल लाइट में और रीडर 7 में क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम टॉप डाउन को देखते हैं सबसे पहले, तो टॉप डाउन की भी जो LCD स्क्रीन है वो चेंज की है, थिंक टूल लाइट की भी चेंज की LCD स्क्रीन है, और जो थिंक टूल रीडर 7 है इसकी 5.5 LCD स्क्रीन है। टॉप डाउन में भी 28 रीसेट 28 रीसेट ऑप्शंस है, थिंक टूल लाइट में भी 28 रीसेट ऑप्शन है, और थिंक टूल रीडर 7 इसके अंदर भी 28 रीसेट ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन उसमें वन टाइम आपको 7 सेलेक्ट करने होते हैं। 7 कोई से भी आप अपनी मर्ज़ी के इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर अब जब टॉप डाउन की तरफ आते हैं तो इसकी 2 GB रैम और 32 GB रोम है। थिंक टूल लाइट की भी 2 GB रैम और 32 GB रोम है। रीडर 7 की भी 2 GB रैम और 32 GB रोम है, और ये भी फुल सिस्टम डायग्नोज है। थिंक टूल लाइट भी फुल सिस्टम डायग्नोज है, और थिंक टूल रीडर 7 भी फुल सिस्टम डायग्नोज है। उसके बाद अगर बैटरी की तरफ आते हैं तो टॉप डाउन की जो बैटरी है 3100 mAh है, जबकि थिंक टूल लाइट की 6200 mAh की बैटरी है। और थिंक टूल रीडर 7 में बैटरी नहीं होती, ये प्लग एंड प्ले है, आप गाड़ी में लगाते हैं तो ये इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। उसके बाद कार ब्रांड्स की तरफ आएँ तो ये टॉप डाउन RT800 में ये डायग्नोज में जिस तरह मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं डायग्नोज में गया हूँ, और ये जो आते हैं ब्रांड्स यहाँ पे, इसमें टॉप डाउन में 118 कार ब्रांड्स हैं, और थिंक टूल लाइट में जबकि 129 से ऊपर है, 129 से ऊपर कार ब्रांड्स मौजूद हैं। और थिंक टूल रीडर 7 इसमें भी 129 कार ब्रांड्स मौजूद हैं। और टॉप डाउन के अंदर लाइफ टाइम अपडेट फ्री है, और थिंक टूल लाइट में 2 इयर्स फ्री अपडेट है, और लाइफ टाइम डाउनलोडिंग है, इसकी डाउनलोडिंग आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। थिंक टूल रीडर 7 में भी लाइफ टाइम फ्री अपडेट है, और डाउनलोडिंग भी इसकी लाइफ टाइम है। उसके बाद हम रीड कोड करते हैं, रीड कोड भी टॉप डाउन में भी करे जाते हैं, थिंक टूल लाइट में भी रीड कोड होते हैं, और थिंक टूल रीडर 7 में भी कोड रीड भी किए जाते हैं और क्लियर भी किए जाते हैं। उसके बाद डेटा स्ट्रीम में हम जब आते हैं लाइव डेटा में, टॉप डाउन भी डेटा स्ट्रीम दिखाता है, थिंक टूल लाइट भी और थिंक टूल रीडर 7 भी, ये डेटा स्ट्रीम है। उसके बाद अगर हम ECM PCM रीसेट की तरफ आते हैं तो टॉप डाउन के अंदर ये फंक्शन मौजूद नहीं है, थिंक टूल लाइट के अंदर ये फंक्शन मौजूद है, और थिंक टूल रीडर 7 के अंदर ये मौजूद नहीं है। इसी तरह फ्रीज फ्रेम डेटा जब आप स्कैनिंग करते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है हमें फ्रीज फ्रेम डेटे की, वो टॉप डाउन के अंदर मौजूद नहीं है। थिंक टूल लाइट के अंदर फ्रीज फ्रेम डेटा और थिंक टूल रीडर 7 में फ्रीज फ्रेम डेटे की ऑप्शन नहीं है। उसके बाद एक्चुएशन टेस्ट, जब हम स्कैनिंग करते हैं एक्चुएशन टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह टोयोटा में थ्रोटल कैलिब्रेशन के वक्त एक्चुएशन टेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, और भी मॉड्यूल्स की आप एक्चुएशन टेस्ट जब करना चाहते हैं तो टॉप डाउन BT 800 के अंदर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलती, और जबकि थिंक टूल लाइट के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलती है, आप इसका एक्चुएशन टेस्ट कर सकते हैं। और थिंक टूल रीडर 7 इसके अंदर भी आपको एक्चुएशन टेस्ट की ऑप्शन नहीं मिलती। उसके बाद स्पेशल फंक्शन की तरफ आते हैं तो टॉप डाउन के अंदर स्पेशल फंक्शन मौजूद नहीं, जबकि थिंक टूल लाइट के अंदर स्पेशल फंक्शन मौजूद है, और थिंक टूल रीडर 7 के अंदर मौजूद नहीं स्पेशल फंक्शन। और ये मैंने इनकी स्पेसिफिकेशन आपको बताई, डिफरेंस बताया सॉफ्टवेयर का, और ये मैं भी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा डेमो डायग्नोस का भी करके उसके अंदर भी ये फंक्शंस आपको समझाऊंगा कि थिंक टॉप डाउन में कौन से हैं, थिंक टूल लाइट में जो मैंने बताए हैं वो हैं या नहीं हैं, और थिंक टूल रीडर 7 में भी।
और थिंक टू लाइट के अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है कि इसकी जो बैक साइड पे इसका ये प्रिंटर जो इस टाइम इसकी किट में शामिल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके साथ आता, वो आप इसमें अटैच करते हैं इस तरह और एक प्रिंटर निकालते हैं। प्रिंटर आजकल बहुत ज़रूरी है जब आप डायग्नोस करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं कि हमने ये चीज़ स्कैन की और आपकी गाड़ी में ये फॉल्ट है, और फॉल्ट क्लियर करने के बाद फिर आप दोबारा ज़ीरो फॉल्ट का भी एक पर्ची निकालते हैं। इसकी जो बैक साइड पे थिंक टू लाइट के एक तो कैरी हैंडल लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त कि इसको आप ग्रिप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर के अलावा आप इसके अंदर बैटरी मॉड्यूल, बैटरी टेस्टिंग के लिए बैटरी मॉड्यूल आता है, वो ऐड ऑन कर सकते हैं। वर्क लाइट हो जाती है इसके अंदर, थर्मल इमेजर है, बहुत सी चीज़ें आप परचेज़ करके इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब टॉप डाउन की तरफ मैं आता हूँ, इसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरह टॉप डाउन में जिस तरह ये पुश कनेक्टर है कि आप ये कनेक्टर गाड़ी में लगाने के बाद यूज़ करने के बाद इसमें रख सकते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है इस स्कैनर में टॉप डाउन में। इसी तरह थिंक टू लाइट में भी ये ऑप्शन मौजूद है, जब आप स्कैनिंग करते हैं ये डिवाइस के ज़रिए, उसके बाद आप इसको इसके शेल में वापस यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं। इसके अंदर जो थिंक टू लाइट है, इसके अंदर कैमरा 8 मेगापिक्सल कैमरा मौजूद है, जो कि टॉप डाउन और थिंक टू रीडर 7 के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। जी तो व्यूवर्स, ये अब मैंने टॉप डाउन RT DAG 800 को डिवाइस को लगाया हुआ है ECU के ऊपर। होंडा का ECU है मेरे पास, उसमें मैं डायग्नोस करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मेन्यू इसका ना। ये इसका मेन्यू खुलता है जिसमें हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम स्कैन और सिस्टम सिलेक्शन। मेरे पास गाड़ी नहीं है, ECU है, तो उसमें मैं सिस्टम सिलेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे इंजन के अंदर जब ये ओपन होता है इसका मेन्यू, तो सिर्फ 4 चीज़ें यहाँ पे आती हैं: मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन, रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड और रीड डेटा स्ट्रीम। इसी तरह थिंक टू रीडर 7 इसको जब हम स्कैन करते हैं, इसके अंदर भी इसी तरह हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम सिलेक्शन और व्हीकल इन्फॉर्मेशन ये खुलता है। हम सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, ऑल सिस्टम में पावर ट्रेन, चेसिस और बॉडी में पावर ट्रेन, इंजन। इसके अंदर भी 3 चीज़ें मिलती हैं हमें: रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड और डेटा स्ट्रीम। ये मेन्यू मैंने आपको दिखाया है RT 800 BT का और थिंक कार रीडर 7 का। अभी मैं इसी तरह आपको ये थिंक टूल लाइट इसके ऊपर भी स्कैन करके आपको दिखाता हूँ। इस पे थिंक टूल लाइट पे भी मैं होंडा पे क्लिक करूँगा, होंडा का ECU है मेरे पास, और इसको डायग्नोस। इसमें ये 4 ऑप्शंस देख रहे हैं आप, और इसमें टॉप डाउन में 3 ऑप्शंस आ रही थी, इसमें भी 3 आ रही थी, और यहाँ पे 4 आ रही हैं, 4 आ रही हैं: हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन और सर्विस फंक्शंस। यानी कि आप रीसेट ऑप्शन की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, डायरेक्ट आप कैलिब्रेशन जिसे कहते हैं वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। मैं सिस्टम सिलेक्शन में ही क्लिक करूँगा और ये भी इसी तरह मेन्यू आ रहा है इसका। यहाँ पे मैं इंजन के अंदर जाऊँगा। जी तो व्यूअर्स, ये थिंक टू लाइट पे इंजन का मेन्यू जब खुलता है तो आप ये देखें कि इसका मेन्यू की लिस्ट ही ज़्यादा है फंक्शंस। इसमें इसी तरह मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन, रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड, जिस तरह टॉप डाउन में है मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन, रीड फॉल्ट कोड, क्लियर, और थिंक टू रीडर 7 में रीड फॉल्ट, क्लियर कोड और रीड डेटा स्ट्रीम। इसमें ECM PCM रीसेट की ऑप्शन आती है, आपको सबसे पहले मिलती है थिंक टू लाइट में, फिर रीड डेटा स्ट्रीम जो इन तीनों स्कैनर्स में मौजूद है, और थिंक टू लाइट में जो रीड फ्रीज फ्रेम डेटा जो कि ना टॉप डाउन के अंदर मौजूद है और ना ही थिंक टू रीडर 7 के अंदर मौजूद है। इसके बाद इसमें एक्चुएशन टेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। एक्चुएशन टेस्ट ना टॉप डाउन BT 800 के अंदर मौजूद है, ना ही थिंक टू रीडर 7 के अंदर है, ये थिंक टू लाइट में। उसके बाद स्पेशल फंक्शन की जो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है जो एक प्रॉपर स्कैनर के अंदर होती है, वो इस थिंक टू लाइट में मौजूद है, जो कि टॉप डाउन के अंदर और थिंक टू रीडर 7 के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है स्पेशल फंक्शन की। स्पेशल फंक्शन में आप थ्रॉटल रनिंग, उसके अलावा आप रिप्लेस ECM PCM ये करते हैं, रीडनेस कोड करते हैं आप,
ये सारे फंक्शंस आपको एक स्पेशल फंक्शन में मिलते हैं जिसे हम कैलिब्रेशंस कहते हैं। वो कैलिब्रेशन इसके अंदर मौजूद है, जबकि थिंक टूल रीडर 7 में रीसेट ऑप्शंस हैं जो कैलिब्रेशन ही कहलाती। इसी तरह टॉप डाउन में भी रीसेट ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि कैलिब्रेशन नहीं होती। इनकी कैलिब्रेशन ये स्पेशल फंक्शन इसके अंदर मौजूद है थिंक टूल लाइट में। तो ये डिफरेंस है इन तीनों स्कैनर्स में जो मैंने आपके सामने पेश किया। आपने ख़ुद इसमें फ़ैसला करना है इस वीडियो के देखने के बाद, और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको कौन सा अच्छा टूल लगता है। मेरे लिहाज से जो वर्किंग और जो स्पेसिफिकेशन और जो प्रोग्रामिंग के लिहाज से वो थिंक टूल लाइट बेस्ट है इन तीनों स्कैनर्स में, क्योंकि टॉप डाउन और थिंक टूल लाइट की जो प्राइस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंस है। और फंक्शन वाइज थिंक टूल लाइट ज़रा ऊपर है थिंक टू टॉप डाउन से और 7 से। जी तो व्यूअर्स, जिस तरह भी आपने इस वीडियो में देखा है कि मैंने थिंक टूल लाइट, टॉप डाउन RT 800 BT और थिंक टूल रीडर 7 इन तीनों के मुतालिक बताया कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किसकी मेमोरी कितनी है, किसकी बैटरी कितनी है। और इस वीडियो को बनाने का भी ये मकसद है कि हमारे बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट्स किया था कि आप इन तीनों की वीडियो बना के एक अपलोड करें ताकि ख़रीदने वाले को ये फ़ैसला करना आसान हो जाए कि वो इन तीनों में से कौन सा टूल परचेज़ करे। तो आपने इस वीडियो के एंड पे कमेंट्स करके लाजमी हमें बताना है कि आपके मुताबिक इन तीनों में से कौन सा टूल बेहतर है। मैंने थिंक टूल लाइट की भी सारी आपको डिटेल बताई है, इसमें टॉप डाउन की भी बताई है और थिंक टूल रीडर 7 की भी बताई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह इसी तरह की एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।